सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्यन यादव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पेंडेमिक चल रही है, हमारे देश में बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है और हम लोग 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं। सो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया है कि अभी सब कुछ बंद ही है और सब कुछ बंद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। अभी जो रिसेंट में आया है, जो CBSE ने बोला है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो 2020 एंड 2021 के लिए जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए 30% जो है हमारा सिलेबस कट किया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या कट किया है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। तो मैं सिर्फ आप वही बताऊंगा जो उन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना, जो आप लोग को इस साल इस एकेडमिक सेशन में आपको नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगले एकेडमिक सेशन के लिए भी होगा, ये सिर्फ 2020 एंड 2021 के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसके लिए बात करेंगे क्योंकि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक हम लोग जानते हैं कितना भयंकर ये है, पूरे देश में फैली हुई है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट कि CBSE के नया सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्लास 10 की बात करने वाले हैं कि नया सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने रखा है, क्या क्या हटा दिया है। तो हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ जो उन्होंने हटाया हुआ है, जो टॉपिक्स हटाए हुए हैं उनको बात करेंगे और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी मेन एक्सरसाइज क्या है। तो आज हम लोग मैथ और साइंस इन दोनों की बात करेंगे। पहले मैथ लेंगे और कौन सी एक्सरसाइज आपको हटा दी गई जिनको नहीं पढ़ना है उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद साइंस पे भी लौटेंगे क्या क्या हटाया गया है, ठीक। सो अगर हम लोग आज की बात करते हैं जो मेन टॉपिक्स हैं, अगर हम चलते हैं क्लास 10 में जो उन्होंने हटाया हुआ है डिलीटेड टॉपिक्स में, जो हम लोग जानते हैं जो यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में उन्होंने रियल नंबर्स में हटाया है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारी आती है वो आती है एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 में, ठीक है ना। तो अब आपको कम्प्लीटली एक्सरसाइज 1, ये मैं NCERT पे बेस बता रहा हूँ। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 नहीं करनी है, ठीक है ना। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से जितनी भी रिलेटेड है, जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है ना, उसके बेस न्यूमेरिकल जो होते थे वो आपको नहीं करने हैं, उसके क्वेश्चन नहीं करने हैं। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको HCF LCM भी निकालना सिखाया गया था, आपको वो भी नहीं करना। तो इट मीन्स जो HCF LCM आपसे जो भी पूछा जाएगा रियल नंबर्स में वो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखिए कि एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 नहीं करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट जो आता है यूनिट सेकंड अलजेब्रा में, ठीक है। तो अलजेब्रा में यूनिट सेकंड पॉलिनोमियल्स जो पहला इसका टॉपिक है। पॉलिनोमियल्स में इन्होंने क्या रखा है तो पहले लोग ये जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स आपको करना क्या नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 हटा दी गई है, उसमें क्या है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टेटमेंट मीन्स क्या है, जो पॉलिनोमियल्स हम लोग जो मैंने आप देखेंगे क्लास 10 की जो मेरी सीरीज़ है उसमें जैसे मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था तो वो नहीं आने वाला है कि क्या होता है। स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछने वाला है उसके कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, ये नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि ऑर्डर बता दो, ये बता दो, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो वो हटा दिया गया है आपसे। और डिवीजन एल्गोरिथम तो मैंने आपसे डिस्कस भी करा, आप जाइए वहाँ आई बटन में आपको मिल रहा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पता चल जाएगा क्या क्या ये चीज़ है। तो डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स वो जो डिवीजन करते थे कि एक फंक्शन दे रखा है और दूसरे को डिवाइड करते थे। तो पॉलिनोमियल्स में आपको सिर्फ जो हटाया गया है वो है एक्सरसाइज 2.3, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है अलजेब्रा में। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोग ये ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटाया गया है और कुछ नहीं हटाया गया, ठीक। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग वो एक्सरसाइज 3.5 में है, उसके अलावा कुछ नहीं हटाया गया। बाकी सब आपको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको वो सब पढ़ना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही हटाया गया है, ये ध्यान रखिए। आपको एक्सरसाइज 3.5 नहीं करनी है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग AP में, ठीक है ना। AP से पहले वो एक टॉपिक और है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको वो नहीं करना है। अब ये क्या होता है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स मीन्स वर्ड प्रॉब्लम जो ये लोग देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो, और जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक में बदलते थे वो नहीं करना, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को नहीं करना, सिचुएशनल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इसमें मैं कोई एक एक्सरसाइज नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा नहीं करनी है, आप बस ये ध्यान रखिए क्योंकि क्वाड्रेटिक भी क्वेश्चन किसी तरीके से बन सकता है। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आप उस एक्सरसाइज में जाएंगे कि
वर्ड्स पे जो क्वेश्चन है, वर्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो हर चैप्टर में मिल जाएंगे। तो मैं हर एक एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, किसी ऐसी एक एक्सरसाइज को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो है नहीं करनी। हाँ, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स निकालने हैं, वो पूछा जाएगा आपसे, आप बेशक करिए, ठीक है ना। बाकी जो चीजें वो सब पूछी जाएंगी, एज इट इज पूछी जाएंगी, लेकिन सिर्फ हटाया गया है वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हटाया गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हटाया गया वो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू nth टर्म्स। समझ में आ रहा है आपको? तो जो ये जो एक्सरसाइज है एपी की हमारी ये है 5.3। तो 5.3 में आपको दिया गया है सम ऑफ nth टर्म्स। तो सम ऑफ nth टर्म्स आपको नहीं करना है, बाकी सब करना है। हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2 क्लियर कर लिया है। अब आते हैं यूनिट थर्ड में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला पार्ट आता है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल सिर्फ हटाया गया है। मींस अब आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जब भी पढ़ते हो तो पहले आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ते हो, फिर है ना ऐसे आगे बढ़ते हो 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स। तो उसमें क्या हटाया गया, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाया गया। मींस जब आपसे ये पूछेगा 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो वो हटाया गया। वो एक्सरसाइज में आता है आपकी 7.3। तो आपको 7.3 नहीं करनी है, बाकी सब कुछ करना है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ आपके लिए पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो आपको वो हटाने, एक्सरसाइज 7.3 ओनली हटानी है, बाकी सब कुछ आने वाला है, ठीक। और हाँ, तो यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा। अब यूनिट फोर्थ की बात करते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में आपका क्या हटा है, 2 प्रूफ इन्होंने हटा दिए हैं। कौन कौन से हैं आपकी स्क्रीन पे आएगा, पढ़ लीजिएगा। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इट मींस देखो इनके प्रूफ्स नहीं आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन इनके बेस पे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। इन्होंने ये बोला है, देखो उन्होंने ट्रायंगल्स में ये बताया हुआ है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स। प्रूविंग डिलीटेड हुई है, लेकिन उसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। तो न्यूमेरिकल उसके बेस पे पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या नहीं पूछेगा, उसकी प्रूविंग नहीं पूछेगा। तो 2 थ्योरम जो इन्होंने बोल रखी हैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, समझ में आ जाएगा आपको, वो पढ़ लीजिए, आपको वो नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी सब आपसे पूछे जाने वाला है। सर्किल्स, तो सर्किल्स से कोई भी डिलीशन नहीं है, यहाँ पर सब कुछ पूछा जाएगा सर्किल से। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन में, हाँ कंस्ट्रक्शन में देखो मैं इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं बता सकता हूँ ना कि ट्रायंगल्स में आप कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 थ्योरम ही बोली है, नहीं करना है, प्रूविंग नहीं करना है। तो अब आप समझ गए होंगे। सर्किल में कोई भी डिलीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। अब आप जब आप पढ़ेंगे या देखा होगा बुक खोलिएगा तो उसमें क्या बोलता था कि एक ट्रायंगल्स के सिमिलर ट्रायंगल बना कंस्ट्रक्ट करना होता था, तो आपको वो नहीं करना है। अब आपको एक्सरसाइज में इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब बुक खोलते हो एनसीईआरटी की तो वहाँ पर एक अलग से चैप्टर, बिल्कुल अलग से टॉपिक लिखा होता है, ये हेडिंग लिखी होगी जो मैंने बोली है, ठीक है ना। तो आपको वो नहीं पढ़ना है, वो स्किप कर देना है, वो बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला है। जहाँ पर भी होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स, तो ये हटा देना है, ठीक है। अब यूनिट 5 की बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो मुझे समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या हटाया गया है, मोटिव द रेशियो ऑफ। तो इसका मोटा माटी आप ये समझिए 6.4 और 6.5 आपसे नहीं पूछने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना, 6.4 एंड 6.5। और हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री में तो उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, उसमें एज इट इज सब आपको पढ़ना है। तो मेरी बात मानिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस की आप जब कवर करेंगे तो उसमें हर एक चीज पूछता है ना। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आनी चाहिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो जो आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई होती है उसी के आधार पर पूछा जाता है, तो आपको वो जरूर करना है। तो आपको अगर मैं सजेस्ट करूं, अगर आप अंदर जो इन्होंने बोले हैं, जो ये सिंपल ही था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है 0 to 90 डिग्री, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूरा ही करना है, ठीक। और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है। यूनिट 6 मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स में आपको क्या हटाना, प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब आपको मतलब 120 डिग्री से जो सेंट्रल एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी वो ये नहीं पूछने वाले हैं, आपको वो क्वेश्चन देख के स्पेसिफिक में समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में तो फ्रस्टम ऑफ कोन, आपसे फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाले। एनसीईआरटी जब आपको खोलती है तो फ्रस्टम ऑफ कोन के अलग से क्वेश्चन होते हैं, तो फ्रस्टम ऑफ कोन कहीं पर भी आएगा, आपको वो नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, एक लास्ट बचा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में। तो बहुत ही मेन चीज में ये हुई है कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होते थे
ग्राफ नहीं पूछे जाएंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड, फाइंडिंग द मीन, ये 2 मेन चीज़ें हैं। अब इसमें स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि जब भी मीन या कोई बताते हैं उसमें काफ़ी सारे जो भी एक्सरसाइज है उसमें सभी मेथड इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको करना क्या नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है फॉर मीन्स, ठीक है ना, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना, अपना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ्स हैं वो भी नहीं पढ़ना है। तो आपकी 2 हेडर यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है ना। कहीं भी अगर आप बुक खोलेंगे कम्युलेटिव ग्राफ के जो जहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का पोर्शन स्टार्ट होगा और जहाँ खत्म हो जाएगा, आपको उसने बीच के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, उसके आगे स्किप करना है। और प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं, और प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ है भी नहीं क्लास 10th में जो डिलीट किया जाए, ठीक है ना। तो उसमें पूरा आने वाला है आपका। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके लिए हटा दिए गए हैं। तो आपके पास आई होप आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, तो आप देखिए उसमें से जो मैंने बताया है और टिक कर लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप फर्स्ट में जो कंटेंट दिया होता है वहाँ पर जाइए, टिक करिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस में। तो साइंस का 1 नंबर मुझे दीजिए। तो इन्होंने जो साइंस का हटाया हुआ है, तो साइंस का जो थ्योरी पोर्शन जो डिलीट किया गया है, यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस मेटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपका चैप्टर आता है, उसमें आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होते हैं उसमें कोरोजन एंड प्रिवेंशन हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो जो आपसे प्रोसेस पूछे जाते हैं वो हटा दिए गए हैं, उस थ्योरी को आपको नहीं लर्न करना है। और कोरोजन क्या होता है, उसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, जो उसकी बीच रिएक्शन से आपको वो सब नहीं पढ़ना है। आप वो खोलेंगे वहाँ पर ये टॉपिक दे रखा होगा, बहुत ही अच्छे से दे रखा है, ये प्रोसेस एंड कोरोजन वाला, तो वो पूरा स्किप कर देना है आपको, ठीक। अब दूसरा चैप्टर आता है कार्बन एंड कंपाउंड। तो इसमें बहुत सारा दे रखा है, ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या हटा दिया गया है। नॉमेनक्लेचर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया, बहुत ही आप ये गलत फहमी मत रहेगा कि नॉमेनक्लेचर हटा दिया गया। हटाया क्या गया है मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो कार्बन एंड कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं हटाया गया, याद रखिए नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं हटाया गया। आपको क्या हटाया गया है, कोई भी अगर एक ग्रुप दे रखा है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हैलोजेंस लगा है, अल्कोहल लगा है, कीटोन लगा है, एल्डिहाइड लगा है, एल्केन लगा है, एल्काइंस लगा है, ठीक है ना। तो ये वाले आपको नहीं मिलने वाले हैं। बेसिकली आपको ये सिखाया नहीं जाएगा जिसमें OH ग्रुप लगा होगा, CHO को अल्कोहल एल्डिहाइड लगा होगा, ये नहीं सिखाया। आपको सिंपल चेन वाला समझाया जाएगा कि अगर 4 कार्बन है तो नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा, लेकिन एक अलग से फंक्शनल ग्रुप जो अटैच होता था वो नहीं बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन हाँ, आपको नॉमेनक्लेचर समझाया जाएगा, और ये बहुत जरूरी भी कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाने वाला है। और डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हटा दिया गया है। आपसे सैचुरेटेड नहीं ये पूछा नहीं जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हटाया गया, कंबंशन हटाया गया है, ऑक्सीडेशन हटाया गया, एडिशन हटाया गया, मतलब सभी इसमें कुछ नहीं हटा, ये पूरा हटा दिया गया है। और इथेनॉल एथेनोइक एसिड्स में ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है। तो हाँ देखो, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड्स में उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हटाए गए, लेकिन एथेनॉल बनता कैसे है और एथेनोइक एसिड बनता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आपको नहीं करना है, उसकी जरूरत नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट पूरा हटा दिया गया। सोप बनता कैसे है, सोप क्या होता है ना, उसका बड़ा सा फॉर्मूला होता था, उसकी वो आपको जरूरत नहीं है। यूनिट 2 में वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको हटाया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये जो टॉपिक हैं आपको दिख रहे होंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा देना। बेसिक कंसेप्ट आपको खोलेंगे वहाँ पता चलने वाला है बेसिक कंसेप्ट को जो इवोल्यूशन का बताया गया है वो हटा देना, वो हट जाएगा, वो नहीं पढ़ना है आपको, वो पूछेगा नहीं आपसे। लेकिन आपको जब आप अगर आगे पूरा चैप्टर दे रखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, तो बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए ना। तो हटा दिया गया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पढ़ना है उसको, ठीक है। यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमेना में ह्यूमन आई में क्या क्या बताया गया, देखो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। तो जब आप ह्यूमन आई का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते थे, पूरे इतना बड़ा सा आप स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके अंदर ये बताते रेटिना ये है ना, और क्या होता था उसमें, रेटिना ये है और आइरिस ये है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती थी। अब आपको उसके फंक्शन में नहीं जानना है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। और डिफेक्ट्स एंड विजन एंड उसके करेक्शन क्या होते हैं, तो आपको जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना, और कलर ब्लाइंडनेस से जो भी चीज़ें थी उसकी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो ये सब आपको अब नहीं करना है,
ठीक है ना। और एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, तो सब कुछ हटा दिया गया नेचुरल फिनोमिना में, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचा है एप्लीकेशन में, बस सिंपल पूछा जाएगा, आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, फॉर्मूले पे उसमें न्यूमेरिकल आएंगे और कुछ इसमें कठिन नहीं आने वाला है, सब कुछ हटा दिया गया। एप्लीकेशन पूरा स्फेरिकल मिरर्स का हटा दिया गया है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछी जाने वाली हैं इससे आपको, ये सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर मिल रही होंगी। और यूनिट 4 में अगर देखें इफेक्ट्स ऑफ करंट में, तो बहुत ही बढ़िया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट में आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसी एडवांटेज एंड एसी, और मतलब इसमें जो मेन समझने वाला पार्ट था लास्ट में, ये पूरा हटा के अलग कर दिया गया। जब आप आगे 11th में आओगे तो वहाँ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर भी थोड़ा सा नॉलेज देते थे, अच्छे से ही पढ़ाते, अच्छे से सॉरी नॉलेज आपको मिल जाता था कि आपको जब आगे क्लास में जाओ तो पता होना चाहिए था कि क्या क्या बताया है उन्होंने, क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा हटा दिया गया है, तो कोई बात नहीं, मतलब अब आपको यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है, फील्ड क्या होती है, आपको ये पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है, आपका सिलेबस कम हुआ, ठीक है ना। नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, तो स्क्रीन पर आप वो देख लीजिए। और हाँ, जो इन्होंने प्रैक्टिकल हटा दिए हैं तो वो भी आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, आपको स्क्रीन में मिल रहा होगा। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सिर्फ इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी कि क्या क्या हटा दिया गया, जो मैंने आपको इस वीडियो द्वारा कन्वे कर दिया है। तो आई होप आप घर में इस कोविड पैंडेमिक में घर में ही होंगे, ठीक है ना, और बाहर मत निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा और सभी चीज़ों का यूज़ करिए। भले ही कोई कुछ कह रहा हो कि हवा से नहीं फैलता है, उससे नहीं फैलता है, ठीक है ना, बस पैंडेमिक है। आप देख रहे हैं 7.5 लाख लोग अभी भी हमारे देश में हो चुके हैं, और ये कितना भी बढ़ सकता है। तो प्लीज़ आप सेफ रहिए, ठीक है ना, और आराम से पढ़िए, घर पे रहिए। तो और हाँ, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।